नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। रिलेशनशिप हीलिंग के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कैसे करें। तो अगर आप रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और आप होओपोनोपोनो प्रेयर करना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान और इजी तरीका ये है कि पहले हमेशा होओपोनोपोनो प्रेयर आप अपने लिए करें और तब तक करें जब तक आप अंदर से हील फील ना करने लगें, जब तक आपको ऐसा ना लगे कि वो जो हील्ड एनर्जी होती है ना, वो जो रिलैक्स होता है, अंदर की शांति होती है, वो ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वाओ, आप अच्छा फील कर रहे हैं। अब बहुत ज़्यादा आपका जो ध्यान है अपने रिलेशनशिप के ऊपर अगर जाता भी है तो अब आप परेशान नहीं होते। तो तब तक आपको होओपोनोपोनो प्रेयर अपने लिए करनी चाहिए और आपको ये समझ करके करनी चाहिए कि उस रिलेशनशिप के बारे में सोच-सोच के, उस रिलेशनशिप के बारे में दिमाग चला-चला के, तरह-तरह की बातें आपने सोच-सोच के अपने आप को कितना कष्ट दिया है। तो जब आप इस तरीके से करते हुए खुद को हील फील करना शुरू कर दें, देन आपको सेकंड स्टेप ये करना चाहिए कि आपको रिलेशनशिप के मैटर को लेके कि क्या मैटर है, ऐसी क्या चीज है जो हुई है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी गलती है, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पार्टनर की गलती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई सिचुएशन ही ऐसी बन गई, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी और की वजह से वैसी सिचुएशन हो गई, और कई बार ऐसा भी होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बात ही नहीं हुई है और अपने आप ही कुछ चीजें घटित हो गई। तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या रीजन है। जो भी रीजन आपको लगता है ना, उस रीजन को ही पकड़ना है आपको और फील करना है कि यस, ये रीजन है, ये चीज है, मुझे नहीं पता इस चीज की वजह से ये चीज कितनी खराब हुई है, हम दोनों के बीच का रिश्ता कितना खराब हुआ है, मैं कितनी नेगेटिव हुई हूँ, मेरा पार्टनर कितना नेगेटिव हुआ है, मेरी पार्टनर कितनी नेगेटिव हुई है। दोनों के बीच में एक दरार आ गई है, दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम आ गई है। तो जब आप इस तरीके से उस रीजन को रखते हैं, इंटेंशन सेट करते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि इंटेंशन सेट करने के बाद में जब आप होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो आप उस वाली एनर्जी को फील कर पाते हैं जो कि आपके रिश्ते के अंदर हीलिंग लेकर के आने वाली है। ठीक है, क्योंकि रिश्ते के अंदर जब हीलिंग आएगी तब वो हीलिंग सामने वाले इंसान के पास में जाएगी। उसके बाद जो हम भेजते हैं वो होती है लव वाइब्रेशन। तो इस तरीके से, दो तरीके से अगर आप होओपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, पहले सेल्फ हीलिंग के लिए, तब तक जब तक आपको नहीं लगने लगता कि आप अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत अगर सोचते भी हैं तो आप पेन में नहीं हैं, तब तक आपको होओपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए अपने लिए, सेल्फ के लिए। और जैसे आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि अब आप अच्छा फील कर रहे हैं, देन आपको अपने रिलेशनशिप के बीच के जो भी सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोचते हुए होओपोनोपोनो प्रेयर करनी चाहिए। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप को पूरी तरीके से हील करता हुआ, देखता हुआ, महसूस करता हुआ भी पा पाएंगे। ये अपने आप ही होना शुरू हो जाएगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपको खुद अच्छा लग रहा है। एंड ट्रस्ट में, जब आपको अच्छा लगता है ना, तो वो चीजें वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो वो आपको अच्छा लगना चाहिए पहले, इसीलिए आपकी सेल्फ हीलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सेकेंड, वो रिलेशनशिप का हील होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आप लव वाइब्रेशन कैसे भेज सकते हैं सामने वाले इंसान को। तो वो एक डिटेल्ड अलग से टॉपिक होगा जिसको मैं आराम से कल ही आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, ताकि आप इस चीज को जोड़ पाएं कि होओपोनोपोनो प्रेयर के आपने दो चीजें तो समझ ली कि आप रिलेशनशिप के लिए कैसे करें। इसके बाद में हम बात करेंगे कि आप लव वाइब्रेशन कैसे भेजें। अगर आप 2 बार ये कर लेते हैं, लाइक अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए कर लिया, आपने रिलेशनशिप के बीच के इंटेंशन को सेट करते हुए कर लिया, चाहे कोई भी रीजन है, भले ही आपको रीजन ना भी पता हो, अगर आपको रीजन नहीं भी पता ना, तो ये भी अपने आप में एक रीजन है, यार मुझे पता ही नहीं कि हुआ क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो इंटेंशन को सेट करते हुए अगर 2 बार इस तरीके से होओपोनोपोनो प्रेयर करेंगे सेल्फ हीलिंग के बाद में रिलेशनशिप मैटर को लगाते हुए, तो आप समझ पाएंगे कि कैसे आप रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं। इसके बाद आएंगे हम पर्सन के ऊपर कि आप कैसे उसको लव वाइब्रेशन भेजें ताकि आप उनकी एनर्जी को अपनी तरफ प्यार से बढ़ता हुआ पा पाएं। तो वो वीडियो जो है ना, वो मैं कल शेयर कर दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आए। पहले ये 2 चीजें आपको समझ आना बहुत जरूरी है। और ये जो वीडियो था, ये सिर्फ और सिर्फ होओपोनोपोनो प्रेयर का वीडियो था, लव वाइब्रेशन का वीडियो नहीं था। कल मैं होओपोनोपोनो प्रेयर के बारे में बात नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज यहां पर ही इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। कल मैं इसी टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ जो लव वाइब्रेशन का टॉपिक है, अगर ये
दो टॉपिक आप कवर करते हैं एंड देन आप लव वाइब्रेशन पे जाते हैं, तो आप इजी कनेक्ट कर पाएंगे कि आप किस तरीके से अपने रिलेशनशिप को हील कर पा रहे हैं। भले ही कोई भी इशू क्यों ना हो, भले ही कितना भी पुराने से पुराना इशू क्यों ना हो, भले ही कितनी भी दरार क्यों ना आ गई हो, भले ही रिश्ता वो टूट क्यों ना गया हो, भले ही कितना ही कचरा क्यों ना मच गया हो, आप उसे हील कर सकते हैं। ट्रस्ट में आप उसे हील कर सकते हैं। तो ये इजी मेथड है, इस तरीके से आप 2 बार करेंगे होपोनोपोनो प्रेयर, और कल हम बात करेंगे लव वाइब्रेशन की डिटेल में कि कैसे आप भेज सकते हैं। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल।